हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये हमारी दूसरी वीडियो है। ये हमारी चल रही है टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रेड वाइज आईटीआई के, उसकी एक सीरीज चल रही है हमारी। इसमें हम लोग जो कल जो है डिस्कस किए थे कि सेल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको, ये हमारे ये जो हमारी वीडियो है ये एएलपी सीरीज के अंदर ही आएगी हमारी, ठीक है। और आज हम लोग उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग अबाउट 200 क्वेश्चन इसमें करेंगे। 150 से 200 क्वेश्चन तक इसमें हम लोग करेंगे, जो सारे प्रीवियस ईयर जो है सेल के एग्ज़ाम्स में डिफरेंट जगह पे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं बिना समय लिए। और हमारी एएलपी की सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ सेल में नहीं पूछे गए हैं, बल्कि एएलपी में भी कुछ क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो आप इस वीडियो को भी देखें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके रेलवे में भी रिपीट हो सकती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे और आज डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कल हमारी 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हमने पिछले वीडियो पे। तो आज हमारी देखिए यहाँ पे एक मैंने नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि यू कैन गेट ऑल्सो इग्नू कंटेंट फ्रॉम दिस चैनल, विजिट द चैनल एंड जॉइन अस, ठीक है। आप इग्नू से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट को पा सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। यही चैनल है, इसी में हमारी टेक्निकल की भी सीरीज चल रही है और इग्नू प्रीवियस ईयर इग्नू के सारे कंटेंट्स भी इसी में मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो दुर्गापुर सेल में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन है इस्पात के थर्मिट वेल्डर में प्रयोग किया जाने वाला धातु पाउडर है। तो इस्पात का जब थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है उसको, तो उसमें कौन से धातु पाउडर को यूज़ किया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी दुर्गापुर सेल में ही पूछा जा चुका है। और ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से लगभग 24 नंबर तक जो पूछे गए हैं ये 2016 में पूछे गए हैं। और इसके बाद 2019 में पूछे गए हैं 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद जो है 2021 में पूछे जा चुके हैं ये तीनों, ओके। तो सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे हैं सारे टेस्ट, तो आप इसे जरूर देखें। और चलिए चलते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड के विलेपन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड के विलेपन के लिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड का विलेपन किया जाता है तो उसमें जो है मेनली हमें फ्लक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि फ्लक्स को ऊपर से ढक देने के बाद जो है इलेक्ट्रोड को उसमें उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फ्लक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो बोकारो में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है उसमें किस तरह का थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो इसको लिखना है यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड थ्रेड, ओके। इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, 2 से 3 एग्जाम में एएलपी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सेल के एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए पूछा अक्सर पूछ देता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसका रंग क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो मेनली रंग होता है वो ब्लैक कलर होता है, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी बोकारो में पूछा जा चुका है, 2 प्लेटों के किनारों को एक दूसरे पर चढ़ाकर बने जोड़ को क्या कहते हैं? कि जब वेल्डिंग किया जाता है और 2 किनारों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर, मतलब जब जोड़ किया जाता है इस तरह से, ठीक है, एक के ऊपर एक को चढ़ाकर, तो इस प्रकार की जॉइंट को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो इस प्रकार की जॉइंट को मेनली कहा जाता है लैप जॉइंट। ये हमारी होती है बेसिकली इस तरह से, ठीक है। इस तरह एक के ऊपर एक चढ़ाकर यहाँ पे जो जॉइंट किया जाता है इसको कहते हैं हम लोग मेनली बेसिकली लैप जॉइंट, ओके। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह सोल्डर जो धातु है इसके बारे में मैं ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और ये देखिए ये टेक्निकल जो है इसमें भी पूछा जा चुका है। तो ये जो है हमारा ये टीन और लेड का मिश्रण होता है, ठीक है। Sn प्लस Pb के मिश्रण से जो है सोल्डर का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा जो है
यहाँ पे राउरकेला के सेल में पूछा जा चुका है, सेल के एग्जाम में। ड्रॉप फोर्जन में ड्रॉप फोर्जन जो होता है उसमें फोर्जन में किसे गिराया जाता है, ड्रॉप फोर्जन में किसे गिराया जाता है, ठीक है। तो उच्च वेग में डाई सहित, उच्च वेग के साथ डाई को हथौड़े के सहित, मतलब हथौड़े के साथ जो है उसमें गिराकर फोर्जन किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है हमारा ये वाइजैक जो है सेल वाइजैक में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगला है हमारा कि हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान कितना रखा जाता है, कि जब हाई कार्बन का फोर्जिंग किया जाता है तो उस जगह पे जो है फोर्जिंग करने के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है। तो इसका टेम्परेचर जो होगा हाई कार्बन के लिए 900 डिग्री से 1150 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी जो है हमारा राउरकेला सेल में पूछा जा चुका है। फोर्ज में पीला रंग जब होता है तो तापमान कितना रहता है। देखिए फोर्जिंग करते वक्त जब पीला रंग हमें दिखाई देने लगता है तो तापमान टेम्परेचर जो हमारी होती है वो कितनी हो जाती है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने से जो होता है पीला रंग हो जाता है फोर्जिंग में, ठीक है। अगला है हमारा हैमर बाजार में मिलते हैं। हैमर जो हम लोग बेसिकली बाजार में मिलते हैं वो किसके आधार पर मिलते हैं, किस चीज़ के बेस पर हम लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फेस के प्रकार व भार के अनुसार, ठीक है, कि फेस टाइप कैसा कैसा है उसके आधार पर तथा उसका वजन कितना है इसके आधार पर हम लोग खरीदते हैं। अब देखिए हैमर से मेनली जो है हर एग्जाम में जो है जिसमें टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इससे जो है यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे एक हैमर का मैंने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, जिस तरह भी बना है, बट आपको बेसिकली इससे नॉलेज हो जाएगा कि हैमर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पार्ट्स है ना, ये मिड वाला ये जो है हमारा मतलब फेस के ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा, इसको हम लोग मेनली कहते हैं चिक, ठीक है। ये हमारा हैमर का चिक होता है। ये जो होता है हमारा यहाँ लकड़ी का बना होता है या फिर लोहा का जो भी बना होता है, इसको हम लोग यहाँ से हमारा चिक का जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ से लेकर लास्ट तक इसको हम लोग कहते हैं हैंडल, ओके। और ये जो होता है हमारा ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग पिन कहते हैं, ठीक है। जो हमारा ये जो हाफ सर्कल के ये फेस में होता है, ठीक है, इसको हम लोग पिन करते हैं। अगला जो है हमारा ये फेस जो जिससे हम लोग चोट देते हैं किसी भी वस्तु पर, उसको हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है फेस जहाँ से जहाँ तक है, फेस का स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक के जो है यहाँ ये डायमीटर को जो है मेनली कहा जाता है पुल, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे देखिए इसको जो है सबसे मिडिल में जो हमारा एक सर्कल वाला ये होता है स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेज। वेज के ठीक ऊपर ही हमारा होता है आई, देख सकते हैं यहाँ पे। और आई से जो हमारा पिन और फेस को जो कनेक्ट करता है इसको मेनली हम लोग कहते हैं, इसको नेक कहते हैं, ठीक है, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये हमारा एक हैमर का फिगर था। ये भी कहीं ना कहीं इससे भी फिगर दे दिए जाएंगे आपको एग्जाम में और पूछ दिए जाएंगे कि इस पार्ट का नाम क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा ये जो है दुर्गापुर सेल में पूछा जा चुका है, हैमर में आई हॉल लंबा क्यों बनाया जाता है, ठीक है। आई हॉल अभी देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया आपको पता चल गया कि आई हॉल क्या होता है। तो आई हॉल इसे कहते हैं हम लोग। तो आई हॉल को लंबा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि देखिए इसका अगर आई हॉल लंबा रहता है तो आपके हैमर में जो है हैंडल टाइटली जो है पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ये कोई भी जब भी हम लोग जॉब पे कोई भी वर्क करते हैं तो ये जो है मेनली हिलता नहीं है, तो इसके लिए जो है हम लोग जो है आई हॉल को लंबा बनाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कार्यशाला में वी ब्लॉक, ठीक है, वी ब्लॉक का प्रयोग क्यों होता है। तो कार्यशाला में वी ब्लॉक का जो प्रयोग होता है कि जॉब की गोलाई के लिए, ठीक है। जॉब को जब सर्कल ये में किया जाता है, उसको गोल किया जाता है, जब राउंड शेप में किया जाता है तो उसके लिए जो है हमारा वी ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर की इंजीनियर्स हथौड़ा उसके डैश द्वारा निर्दिष्ट होता है, कि इंजीनियर्स का हथौड़ा जैसे कि हम लोग वो लोग लेते हैं तो उसके मतलब किस आधार पर किस बेस पर वो लोग चूज़ करते हैं उसको, तो वो हो जाएगा उसके जो है वजन के बेसिक पर, भार, उसके भार के बेसिक पर जो है उसको चूज़ किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 33 नंबर का ये है, कौन से बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है उसको बनाने के लिए जो है पॉलीएमाइड जो है बहुलक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पॉलीएमाइड हो जाएगा इसका आंसर। ये राउरकेला में पूछा जा चुका है। अगला है किस धातु के प्रकार में रजत यानी कि सिल्वर नहीं होता है, किस मिश्र धातु में सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाता है जर्मन सिल्वर,
ठीक है। इसका नाम में सिर्फ सिल्वर जुड़ा हुआ है, बाकी इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये हमारा वाइजैक स्टील प्लांट में पूछा जा चुका है। अगला है हमारे तांबे का गलनांक कितना होता है। तो ये तांबे का गलनांक जो होता है मतलब 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 1083 डिग्री सेल्सियस पर ये जो होता है इसका गल जाता है तांबा। अगला है हमारा दुर्गापुर में पूछा जा चुका है 36 नंबर का क्वेश्चन, किस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो पारा और जस्ता यानी कि Hg+Zn के जो ये समीकरण से मतलब के संयोग से जो मिश्र धातु बनता है उसको जो है हम लोग अमलगम कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट अयस्क जो होता है एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। अगला जो है हमारा ये सेल दुर्गापुर में पूछा जा चुका है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन 38 नंबर, ये भी दुर्गापुर में पूछा गया है, कौन सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु जो है वो यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग याद रखें कि यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा भारी धातु है, लेकिन अगर पूछ दे क्वेश्चन में एग्जाम में कि यूरेनियम जो है किसका अयस्क है, मतलब यूरेनियम का अयस्क क्या है, ठीक है। यूरेनियम धातु का अयस्क का मतलब नाम क्या है, तो वहाँ पे आपको मेनली आंसर देना है कि पिंच ब्लेड जो होता है वो यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। उसी से यूरेनियम का ये किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबसे भारी धातु यूरेनियम और इसका अयस्क का नाम हो जाएगा पिंच ब्लेड, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन जिसे वाइजैक पे स्टील प्लांट में पूछा जा चुका है 2019 में, ठीक है। 2019 में पूछा गया है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेलगाड़ी के पुर्जे बनाने के काम में प्रयोग में मतलब प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेलगाड़ी के पुर्जे बनाने के काम में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेलवे इक्विपमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली ये अगर स्टील सेल में पूछे गए हैं तो ये एएलपी में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न जो रहेगी आपकी, आप अगर मेनली दे रहे हो एएलपी की एग्जाम, तो डेफिनेटली वे लोग ये तो जरूर चेक करें, मतलब देखेंगे और अपना क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से तो जरूर रखेंगे कि उसको एक कैंडिडेट को जो है बेसिक जानकारी रेलवे से रिलेटेड होनी चाहिए कि उसके इक्विपमेंट किस मटेरियल से बनाए जा रहे हैं या फिर कौन कौन से मटेरियल उसमें यूज़ होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एएलपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली ये आपके लिए यूज़फुल होगी, तो इसे आप देख लें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का क्यों उपयोग होता है हवाई जहाज तथा रेलगाड़ी के पुर्जे बनाने में, तो इसका एक बेसिक जो रीजन है वो है कि ये हल्का होता है, ठीक है। ये लाइट मेटल है और ये जो होता है स्टेनलेस होता है, इसमें जंग मतलब नहीं लगता है, तो जंग रोधी भी होता है, इसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा कि विश्व में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु क्या थी। प्रथम धातु जो थी वो तांबा थी, ठीक है। तो तांबा जो होता है कॉपर, इसको जो है सबसे पहले जो है प्रयोग में लाया गया था। तो ये थी हमारी 40 नंबर की क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हमने इस सीरीज में कवर कर लिए हैं अभी तक, और आगे भी जो है हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। और अगर आप में से कोई भी जो है इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहा है, या फिर आपके आस पड़ोस में जो भी है रिलेटिव वगैरह, या फिर आपके दोस्त में से कोई कर रहा है, तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें कि यहाँ पे जो है इस चैनल में जो है इग्नू रिलेटेड सारे कंटेंट जो है अपलोड किए जाते हैं, तो यहाँ से वो जो है हेल्प पा सकते हैं, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर।